हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने वाले हैं जितने भी डीएसएसबी एग्जाम में नवंबर 2025 में सारे शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी पीआरटी, एमटीएस और बेलीफ या जो भी एग्जाम है डीएसएसबी के उनके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्टर्स परफॉर्मेंस वाज सो लाइफ लाइक एंड कन्विंसिंग दैट द ऑडियंस फॉरगॉट दैट दे वर वॉचिंग अ प्ले। मतलब जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग और इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि ऑडियंस भूल गई कि वो प्ले को देख रहे हैं। दे gasped इन शॉक, laughed एट द जोक्स एंड cried ड्यूरिंग द इमोशनल सीन। तो हमें यहाँ पे जो लाइफ लाइक एंड कन्विंसिंग दिया है इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी परफॉर्मेंस। तो इसके लिए हमें वन वर्ड बताना है। जो भी हमें ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट है मेडियोकर। मेडियोकर का मतलब होता है कि एवरेज थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अनरियलिस्टिक का मतलब है कि जो रियल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डल। डल का सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? बोरिंग, प्रोसाइक। और बोरिंग से मिलते जुलते वर्ड क्या होते हैं? टेडियस, मंडेन, मोनोटोनस, वियरिसम। मोनोटोनस कैसे याद करा था? एक ही टोन को अगर बार बार सुनना है तो बोर हो जाएंगे। मंडेन, संडे के बाद जब मंडे आता है तो बोरिंग सा लगता है। टेडियस, एक ही टेडी से खेल खेल के बोर हो गए। वियरिसम, एक ही कपड़े पहन पहन के बोर हो गए। तो ये हमने सितंबर और अक्टूबर वाले जितने भी सीरीज करी थी हमने सिनोनिम एंटोनिम की वन वर्ड की, उसमें ये हम कवर कर चुके हैं पहले से ही। और तो इसमें हमने एंटोनिम भी कवर किया था डल का। डल का क्या हो जाएगा कि जो चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगे या फिर अट्रैक्ट करे, जैसे कि फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, इंट्रिगिंग, एंथ्रेलिंग। ई एन से शुरू होने वाले थ्री वर्ड्स थे जो कि हमने लर्न करे थे, एंथ्रेलिंग, एनग्रोसिंग और एंगेजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, कन्विंसिंग हो, या फिर समथिंग दैट कैप्चर्स योर अटेंशन। तो कंपेलिंग यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कंपेलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसी की तरह इसी की जगह अगर हमारे पास कंपेल लिखा हो तो उसे हम वर्ब बोलेंगे और इसका मतलब होता है किसी चीज को फोर्स करना कुछ काम करने के लिए, फोर्स समवन टू डू समथिंग। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, कंपेलिंग एंड कंपेल। कंपेलिंग एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब वेरी इंटरेस्टिंग होता है या फिर कन्विंसिंग करना होता है या फिर अपनी और इंटरेस्टिंग करना होता है। और कंपेल का मतलब होता है वर्ब जो कि किसी को फोर्स करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्ट्यूरेशन। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजरन होता है एक सर्जिकल मेथड होता है जिससे बेबी को डिलीवर किया जाता है। एक्सपल्जन का मतलब होता है बाहर निकालना किसी को। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। यहाँ पे ये जो है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टाइटनिंग ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, द ओल्ड हाउस स्टूड अबेंडन, इट्स विंडोज बोर्डेड अप एंड पेंट पीलिंग। इसका मतलब है कि ये जो ओल्ड हाउस था वो एकदम दिख रहा था कि इसे किसी ने छोड़ दिया। उसकी विंडो विंडो एकदम से बेकार थी और जो पेंट था वो भी एकदम भद्दा सा लग रहा था। वीड्स चोक्ड द ओवरग्रोन गार्डन, मतलब जो गार्डन था वो भी चौक किया हुआ था पूरा कीड़े मकोड़ों ने। और एयर हंग हैवी विद द सेंट ऑफ डिके, और जो हवा थी वो भी खराब होती गई थी टाइम के साथ साथ। इनसाइड कोवेब्स ड्रैप्ड द डस्टी फर्नीचर एंड द फ्लोर बोर्ड्स क्रीक्ड अंडर फुट। इसका मतलब है कि जाले वगैरह भी लगे हुए थे अंदर। तो इसके लिए हमें वन वर्ड बताना है, क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है ऑर्नेट, प्रिस्टीन, रेनोवेटेड या डायलैपिडेटेड। तो ऑर्नेट का मतलब होता है सजा हुआ, लेकिन हमने जो भी पढ़ा उसका मतलब सजा हुआ तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रिस्टीन का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा एकदम क्लीन हो, जिसे छुआ भी ना हो, एकदम पवित्र हो। तो प्रिस्टीन की भी यहाँ पे बात नहीं की गई है क्योंकि यहाँ पे एकदम गंदी कंडीशन बताई गई है उस हाउस की। रेनोवेटेड का मतलब है कि रिपेयर करना किसी चीज को, तो यहाँ पे इसकी भी बात नहीं कही है। डायलैपिडेटेड का मतलब होता है कि एकदम खराब स्टेट में होना, डिसरिपेयर और रिन की स्टेट में होना, एकदम खराब कंडीशन में होना। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फियर ऑफ मिरर्स, जिसको मिरर में देखने का डर होता है या फिर खुद को मिरर में देखने से डर लगता है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपोफोबिया। फोबिया जो है ये एक रूड वर्ड है जिसका मतलब होता है डर। तो आइस्ट्रोफोबिया हो जाएगा मिरर से डर लगना।
फियर ऑफ निडल्स और इंजेक्शन से जिसको डर लगता है उसे बोलते हैं हम ट्राइपैनोफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास फियर ऑफ बीइंग विदाउट ए मोबाइल फोन। अगर कोई बिना मोबाइल फोन के रहे तो उसे डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, नोमोफोबिया। अगर किसी को स्नैक से डर लगता है तो उसे बोलते हैं ओफिडियोफोबिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।